नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महू में आयोजित कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और गरीब जनरल वर्ग के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आईआईएम और आईआईटी के छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने से डरती है क्योंकि इससे समाज में हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण लागू किया जाएगा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, यह दीवार लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ी जाएगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा, धर्म पर हम सभी की आस्था है, लेकिन धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंगा में डुबकी लगाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? बच्चों को खाना मिलेगा क्या? खड़गे का यह सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद आया है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार देश के पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से मोदी सरकार इसलिए डरती है क्योंकि यह दिखा देगी कि समाज में कितनी विषमता है। कांग्रेस ने इस दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा करते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। दिल में सोच है कि आप देखो भविष्य, एक मजदूरी करो और दूसरा अपने साथ चिल्लाओ तो जेल में। ये 21वीं सदी का विजन है। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता आप तो कोई करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर दें। तेलंगाना के सीएम बैठे, वहां पर क्रांतिकारी तरीके से हमने जाति जनगणना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा नेताओं में गंगा स्नान को लेकर होड़ मची है, लेकिन इससे देश के गरीबों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा, रोजगार और मजदूरी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। इस रैली में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर से आए कांग्रेस के नेता शामिल हुए। रैली के बाद राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महू में आयोजित इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों ने इस आयोजन को भाजपा के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नेशन। इस तरह के समाचार प्राप्त करने के लिए आप
खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर कितने बार बोलते हो, कितना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। और नर का ऐसा बार बार वो हमेशा बोलते रहते हैं, इनको और ज्यादा लोग उनको दिखाएंगे। अब तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर उनको सत्ता में आने का रूप दिया। क्योंकि इलेक्शन में क्या बोलते थे, 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को, और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये 2 पैरों पे खड़ा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो आजादी हमको मिली है, इसको बचा के रखना है। और बचा के रखने के लिए हिम्मत की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है, और सभी लोग गरीबों को बचाने के लिए आज हमको काम करना। मोदी जी तो बहुत बातें करते हैं, अब इधर इधर तो संविधान को ऐसा लेकर वो नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल